सभी से निवेदन है सरस्वती भवन में पहुँचें और पुण्य का अर्जन करें। मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा परम पूज्य आर्य का 105 विकक्ष श्री माता जी से उत्तम क्षमा धर्म के ऊपर आप अपनी मंगलवाणी से हम सबका उद्बोधन करें। परम पूज्य आर्य का 105 विकक्ष श्री माता जी। जय बोले देवादि दिव्य जलाल श्री आदिनाथ भगवान की जय बोली जलाल श्री मुल्ला चिंतामणि पारसनाथ भगवान की विश्ववंदनीय महावीर भगवान की परम पूज्य राजचंद गणाचार्य गुरुवर एक वीराग सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की अहिंसामयी विश्व धर्म की एक बार एक व्यक्ति हमारी गुरु माँ के पास पहुँचा और प्रश्न करने लगा कि माता जी आप रोज़ रोज़ अहिंसा धर्म के बारे में बतलाते हो, अहिंसा का ही बखान करती हो और अहिंसा का ही प्रचार प्रसार करती हो, लेकिन अहिंसा के साथ आज हमारा जीवन कैसे चलेगा। इस आधुनिक भौतिक साधनों में रह कर के अहिंसा के साथ जीवन को चलाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो गुरु माँ ने कहा कि आज अहिंसा के बिना जीवन चलाना बड़ा असंभव है। यदि हम अहिंसा धर्म के साथ चल रहे हैं तो हमारा जीवन चल रहा, और जिस दिन हमारे जीवन से अहिंसा निकल जाएगी उसी दिन से हमारा जीवन भी बंद हो जाएगा। अर्थात आज जितने भी कार्य होते हैं वो सब अहिंसा के बल पर ही होते हैं। पुलिस ट्रैफिक भी लगाया जाता है तो किस लिए? ताकि किसी का एक्सीडेंट आदि ना हो, उसमें भी अहिंसा है। जितने भी डॉक्टर हैं वो किस लिए? अहिंसा के लिए। जितने भी कानून नियम आदि बनाए जाते वो भी अहिंसा के लिए। जितनी भी विधान सभाएँ लोकसभाएँ आदि हैं ये सब किसके लिए? अहिंसा के लिए। इस हर कार्य में हर क्षेत्र में अहिंसा छिपी हुई है, अहिंसा का ही महत्व है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में ऑक्सीजन का महत्व होता है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। जितनी आवश्यकता हमें सांस लेने के लिए जीवन चलाने के लिए ऑक्सीजन की होती है उससे ज़्यादा आवश्यकता हमें अपने जीवन को चलाने के लिए धर्म की होती है। आज से नहीं, कई वर्षों करोड़ों असंख्यात वर्ष पूर्व भी जीव ऑक्सीजन के द्वारा ही अपना जीवन या शारीरिक शरीर चला पाते थे। उसी प्रकार से उससे कई गुना अधिक महत्वशाली हमारे जीवन में अहिंसा धर्म है। इस अहिंसा धर्म के बिना हम अपने जीवन को जी नहीं सकते हैं। तो अहिंसा की जो आपके सामने व्याख्या आती है, जो कथन आता है, ये मात्र आपके बाहरी तौर पर नहीं, आपके अंतरंग तौर पर भी, अर्थात चाहे भौतिक साधन हो, चाहे आपके धार्मिक आयोजन हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अहिंसा को ही प्रधान माना गया है। संतों के भी 28 मूल गुण होते हैं और 28 मूल गुणों में 27 मूल गुणों को आप एक पलड़े पर रख दीजिए तराजू के,
और अहिंसा गुण को मात्र एक पलड़े पर रख दीजिए, उसमें भी आप देखना अहिंसा का पलड़ा ही भारी होगा। अर्थात अहिंसा का हमारे जीवन में इतना महत्व है। तो अहिंसा धर्म को जो प्रधान माना गया, ये जो आप 10 धर्म मना रहे, ये भी अहिंसा पूर्वक ही बताए। प्रत्येक धर्म में आपकी अहिंसा छिपी हुई है, चाहे वो आपका क्षमा धर्म हो, चाहे आपका मार्दव धर्म हो, चाहे आर्जव धर्म हो, चाहे शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इस 10 धर्मों की इमारत जो खड़ी है, ये मात्र एक अहिंसा की नींव पर खड़ी है। जहाँ पर अहिंसा है वहाँ पर इन 10 धर्मों का अस्तित्व है, और अगर अहिंसा नहीं तो हमारे इन 10 धर्मों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जब गुरु माँ ने इस प्रकार से उस व्यक्ति को उत्तर दिया, तो वह व्यक्ति भी कहने लगा कि हाँ माता जी, ये तो आपने बात सत्य बतलाई कि आज अहिंसा के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता। जितनी भी सफलता मिलती है मात्र एक अहिंसा के बलबूते पर। गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराया था, ये किसके बल पर? अहिंसा के बल पर। जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो एक छोटी सी बालिका रेडियो में देख रही थी, सुन रही थी, और उसने सुनते सुनते अपनी माँ से कहा कि माँ, आज गांधी जी की जो मृत्यु हुई ये मात्र एक छोटी सी गोली लगने के कारण हुई, और शायद ये यदि बंदूक नहीं होती, एक गोली नहीं होती, तो शायद आज गांधी जी की मृत्यु भी नहीं हो पाती। देखिए, छोटी सी बालिका है, कुछ समझती भी नहीं, फिर भी उसके अंदर ये अहिंसा का भाव कहाँ से आ गया? क्योंकि अहिंसा प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक गुण है। हिंसा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणियों का गुण नहीं है। हिंसा तो एक हमारा व्यसन और फैशन के कारण, स्वार्थ के कारण ये पाप हमारे जीवन में आ गया है, लेकिन अहिंसा हमारा स्वाभाविक गुण है। तो इस अहिंसा के बल पर ही हम जितने धर्मों को या जितने कार्यों को करते हैं तो उसमें नियम से हमें सफलता मिलती है। इसलिए प्रत्येक धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, प्रत्येक धर्म में यही कहा है कि जीवों की रक्षा करो, जीवों पर रहम करो, दया करो, करुणा करो। ये जो शब्द आए हैं ये क्यों आए हैं? अहिंसा पूर्वक आप प्रत्येक जीवों को बचा सकते हो, और जीवों को बचाने का मतलब है कि अपने स्वयं की जीवन की रक्षा करना। अगर एक जीव को हम बचाते हैं तो उस जीव का जो हमने एक जीवन दान दिया है वो उसको नहीं, स्वयं के लिए दिया। वो जीव तो बचेगा, लेकिन एक हमारा अहिंसा धर्म बच जाएगा। तो आज इस पर्युषण पर्व का प्रथम धर्म है उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। तो हमने सुबह भी आपको बतलाया था कि आज आपको क्रोध कषाय का त्याग करके क्षमा धर्म को अपने जीवन में अपनाना है। ये क्षमा धर्म यदि हमारे जीवन में आ गया तो शेष सारे धर्म ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाएंगे। ये 10 धर्मों की नींव जो खड़ी है हमारे क्षमा गुण पर ही खड़ी हुई है। तो इस 10 धर्मों की इमारत पर पहुँच कर के आपको अपनी मंजिल पर पहुँचना है। तो आज से ही अपनी नींव को मजबूत करना है, अर्थात क्षमा गुण को धारण करना है। इसी भावना से आप सभी के लिए पूज्य गणनीय आर्यिका गुरु माँ विद्याश्री माता जी का भी शुभाशीष है कि आप अपने जीवन में अहिंसा को प्रथम स्थान दें और 10 धर्मों के बल से चल कर के आप अपने लक्ष्य को तय करें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्यिका गुरु माँ विद्याश्री माता जी की।
चलिए अब क्या करना है, प्रश्न मंच बाद पहले प्रतिक्रमण कर लें उसके बाद में, ठीक है। चलिए प्रतिक्रमण के लिए सभी अपना यथा स्थान अर्थात जो भी आसन जो भी मुद्रा, पहले आप लोग एक बार नियम ले लें, दोनों हाथों को जोड़ेंगे और सभी बोलेंगे, हे भगवान, जब तक हम प्रतिक्रमण सामयिक करेंगे तब तक के लिए शरीर पर जितना परिग्रह है उसको छोड़कर शेष परिग्रह का त्याग करता हूँ। जब तक प्रतिक्रमण सामयिक चलेगी तब तक के लिए सामयिक प्रतिक्रमण के शब्दों को छोड़कर शेष संसार की चर्चाओं का त्याग करता हूँ। जब तक प्रतिक्रमण सामयिक चलेगी तब तक के लिए जितने स्थान पर बैठे हैं इसके अलावा शेष स्थान पर गमनागमन करने का त्याग करता हूँ। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे और यथा अर्थात आपको जिस मुद्रा में जिस आसन में बैठना हो एक बार बैठ जाएं आप, ताकि आपको किसी प्रकार का बीच में डिस्टर्ब ना हो। एक पुस्तक भी दे दें प्रतिक्रमण के लिए, इधर दे दें सभी को, आप दे दें। यहाँ का भी माइक सही कर दें। इसी भावना से सभी बैठ जाएंगे, जिसको जगह मिलती जाए यथा स्थान बैठते जाएंगे, सभी 2 लाइनें बोलते जाएंगे। संगीतकार को भी बुला लें, इसमें तो चल जाएगा संगीतकार। ठीक, अपने गुणी रत्नों से प्रभुवर मेरा कोष भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। अपनी गलती में स्वीकारो, अब निर्दोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। हे पालक अपने बालक को शीघ्र दोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। अपनी गुण रत्नों से प्रभुवर मेरा कोष भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। मोहे महामत
पी कर निस दिन मैं मदहोश हुआ। दिव्य क्षेत्र में काले बाब में कितना दोष हुआ। हे पृथ्वी दू क्षमा दान दे, हे जल क्षमा करो। अग्नि वायु तू क्षमा दान दे, हे तण क्षमा करो। हे दो इंद्री जीव के चुआ क्रम लट आदि करे। हे तीन इंद्री चीटा चीटी खटमल वृक्ष करे। भूत काल के पाप मिटाने प्रतिक्रमण करता। निंदा गर्हा आलोचन कर पाप भ्रमण हरता। त्रस्ता बर दोनों जीवों की जो विराधना हुई। कभी न मुझसे मेरे भगवन शुद्ध साधना हुई। दोष करो प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। नहीं अहिंसा व्रत पाला हो, सत्य न बोला हो। चोरी की हो कुदृष्टि से यह मन डोला हो। बहुत परिग्रह जोड़ा मैंने यह सब दोष हरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। दिग व्रत धारे गुण व्रत धारे शिक्षा व्रत धारे। 12 व्रत में लगने वाले तो से नहीं डारे। लगे हुए उन अत्याचारों को अब निर्दोष करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। दर्शन व्रत सामायिक प्रोसत सचेत प्रतिमा के। रात्रि के भोजन ब्रह्मचार्य व्रत अष्टम प्रतिमा के। 9, 10, 11 प्रतिमाओं के कलमश कोश हरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। लिए हुए जो नियम अनेकों पूरे नहीं किए। मेरे ही कर्तव्य जिनेश्वर मुझसे नहीं हुए। क्षमा मूर्ति है क्षमा दान दो आत्म विभव करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन
मेरे दोष हरो। अपने गुण रत्नों से प्रभुवर मेरा कोश भरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। पेज नंबर 24 सामायिक पाठ। मुनिचरिया श्रावक चरिया में यह आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। चलो फिरो मत हिलो डुलो मत बोल नहीं बोलो। कुछ ना सोचो कुछ ना चाहो बस निश्चय हो लो। राग देश अरु मोह करो मत विधिया आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आने वाली अंतिम घड़ियाँ कैसे सुधरेंगी। जीवन की दुर्लभता में घड़ियाँ यदि ये बिगड़ेंगी। हरि समलना आज समल जा अति आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो मान विनय धर के। ऋजुता से माया को जीतो लोभ दोष करके। विषय विजेता कसाई जीता ही से लायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आवश्यक में आवश्यक हो आवश्यकता है। आवश्यक करने वालों की आवश्यकता है। आवश्यक में सबसे उत्तम यह आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सम्यता बिन उपवास वृथा है और वनवास प्रथा। मौन ध्यान अध्ययन अध्यापन जानो व्यर्थ प्रथा। समता धन ही संत जनों को शिव सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा। सिद्ध हो रहे आगे होंगे सामायिक के द्वारा। आत्म सिद्धि पाने वालों को सिद्धि प्रदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूठे। काया छूटे माया छूटे या सब जग छूटे। समता ताला कभी न टूटे परमावश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। राजाओं ने राज तजा है जिसके पाने को। सम्राटों ने ताज तजा है
जिसके पाने को। वह दुर्लभ सामायिक कर लो जो आवश्यक है। ममता तजना सम्यता भजना ही सामायिक है। जन्म मरण में लाभ हानि में हर पल समता हो। शत्रु मित्र में कांच कनक में समता समता हो। समता लाओ सब कुछ पाओ यह सुखदायक है। ममता तजना सम्यता भजना ही सामायिक है। सर्व गुणों का यही खजाना निज में पाना है। इसको लेने कहीं न जाना निज में आना है। आत्म शांति की यही विधि है यही विधायक है। ममता तजना सम्यता भजना ही सामायिक है। सामायिक जप सामायिक तप सामायिक व्रत है। ध्यान दुग्ध धारा से निकला सामायिक घृत है। आत्म तत्व के अन्वेषी को नित्य आवश्यक है। ममता तजना सम्यता भजना ही सामायिक है। मैं ही करता कर्म करने हूँ, मैं ही क्रिया हूँ। मैं ही चेतन मैं ही चिंतन मैं ही चर्या हूँ। मेरी सामायिक ही मुझको हित संपादक है। ममता तजना सम्यता भजना ही सामायिक है। यही ज्ञान है यही ध्यान है यही साधना है। यही भाव है यही वासना यही भावना है। इस पथ पर चलने वाला ही शिव पथ नायक है। ममता तजना सम्यता भजना ही सामायिक है। हे समता धर पार्श प्रभु बर तुम्हें नमन मेरा। हे समता धर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा। सामायिक में समता धरना सदा नियामक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। क्या करना? 5 प्रश्न पूछना है ना अभी तो। जो आपका कितने बजे का टाइम है? सुबह आरती माता जी ने प्रवचन आरती किए का थे। टाइम कितने बजे का है? प्रश्न मंच कर लो माता जी 5 मिनट। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो सुबह माता जी के प्रवचन के अंश थे उनके आधार पर। चलिए तैयार हैं आप सभी प्रश्नोत्तरी के लिए, अर्थात आपके माइंड की परीक्षा कि आपने सुबह कितना प्रवचन में सुना था। वैसे प्रवचन वाले तो यहाँ है ही नहीं कोई, 2-4 ही लोग होंगे, है नहीं? क्या करना, प्रवचन में से पूछना है, पुणे जी कोई से भी पूछ लें। चलिए प्रवचन में से भी पूछ लेते और सामान्य भी पूछ लेते, लेकिन यही माहौल रहेगा क्या?
11 तारीख को लेकिन विशेष प्रतिक्रमण होगा, ए वाला नहीं होगा, रोने वाला वो होगा, इसलिए उसमें अगर माहौल रहेगा तो ही करवाएंगे, है ना। चलिए, प्रथम प्रश्न है, आज के प्रवचन में से पूछ लूँ, तैयार हो ना? किसी ने सुना ही नहीं, ओनली 1 2 3, आपने भी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना, कोई नहीं बैठे, एक ही ने सुना मतलब। चलिए, आज आपके माइंड की फिर भी परीक्षा ले जा रहे हैं। पर्युषण पर्व का मुख्य अर्थ क्या है? पर्युषण पर्व का अर्थ क्या है? शब्दार्थ हमने बतलाया था। जिसको आंसर आता है हाथ खड़ा करेंगे। माताजी वंदा में अपने भावों को शुद्ध करने के लिए। पर्युषण शब्द का अर्थ क्या है? जो हमने प्रातःकाल आपको, पर्व तो एक त्योहार हो गया, पर्व तो त्योहार है। हम इस 10 दिन में अपने आत्मा की शुद्धि किस तरीके से एक पर्व के द्वारा कर सकते हैं? पर्युषण का अर्थ क्या है? चलिए दूसरे। हाँ, पर्युषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस उषण। परि का मतलब होता है चारों ओर से, उष्ण गर्मी, चारों ओर से गर्मी को हटाए, मतलब कसायों की, पापों की गर्मी को दूर करे, वह पर्युषण। और पर्व गांठ को कहते हैं, जैसे कि गन्ने में गांठ होती है और वह दूसरे गन्ने को भी पैदा करती है। चलिए, जवाब बिल्कुल सही है। परि प्लस उषण अर्थात जो चारों तरफ से पापों का दहन करे, जलाए, तपाए, उसका नाम होता है पर्युषण। आ जाइए पुनीत जी, पुरस्कार देने के लिए आ जाएं। श्रीमती चंदना जी ने यह उत्तर बहुत सुंदर तरीके से दिया है। आप देंगे? चलिए, आप लोग क्या करोगे, तालियां तो बजाओगे कि नहीं है? कम से कम ज्ञान की अनुमोदना तो करना चाहिए। अगर ज्ञान की अनुमोदना करते तो हमारे भी ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। तो अनुमोदना कैसे करोगे? तालियों के साथ, है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न है, आपसे लौकिक प्रश्न पूछूं, धार्मिक पूछूं, यानी खट्टे मीठे कड़वे चटपटे कैसे चाहिए आपको? ठंडे ठंडे गरम गरम? धार्मिक चाहिए, जनरल चाहिए कि बोलो? माता जी जैसे पूछ लो वैसे ही सही है ना। मंदिर में घंटा क्यों लगाया जाता है? मंदिर में घंटा क्यों लगाया जाता है? हाँ, पीछे वाले भैया, इनको माइक दे दें। हाँ, बदनामी माता जी, पक्का तो नहीं पता, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि के लिए। दिव्य ध्वनि? नहीं, अरे बोलने दो उसको। हाँ बोलो। यही लगा था कि दिव्य ध्वनि। अच्छा, दिव्य ध्वनि के रूप, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, आगे पीछे हो गए। और कोई बतलाएगा? पुनीत जी बोलो। आपके मंदिर में तो बड़ा वाला लगा है, घंटा कर्ण भी लगा है। बोलो जल्दी, घंटा क्यों लगाते मंदिर में? हाँ, त्रिशला जी बोलो। मंदिर में घंटा इसलिए लगाया जाता है जो कि वहाँ पर देव वगैरह होते हैं, हम उनसे मतलब वो बजाकर ये प्रार्थना करते हैं कि हमने बजाने का नहीं पूछा कि मंदिर में घंटा क्यों बजाते,
बजाने का कारण नहीं पूछा, लगाने का कारण पूछा कि लगाया क्यों जाता है। बजाने के लिए माता जी, है ना? वो बजाने का ही पता है माता जी। अच्छा, लगाने का नहीं पता। लगवाया किसने है? प्रीति जी ने, पुनीत जी ने? बोलो जल्दी, घंटा क्यों लगाया मंदिर में? इधर कोई बताएंगे? आप लोग भी बता सकते हो अगर किसी को आंसर आता है। ओम की ध्वनि निकलती है। जवाब खोटू छे। ओम की ध्वनि निकलती है उसके उससे। और कोई बतलाएगा? किसी को नहीं पता। इतने दिनों से मंदिर में घंटा लगा फिर भी नहीं। बोलो मोनेश जी, पंडित जी, अच्छे से आपको भी खड़े होकर के, हाँ माइक ले ले, माइक। माता जी बंदा ही माता जी, साइंटिफिक रीज़न तो ये है कि जब हम उसको बजाते हैं तो एक ध्वनि अंतर होती है। बजाने का कारण पूछा ही नहीं मैंने, ओनली लगाने का कारण। 8 प्रतिहारियों में और भगवान के जो संवत्सरण होता है उस समय जो भगवान के प्रतिहारियों का एक प्रतीक चिन्ह है ये। कौन से प्रतिहार, वही तो पूछ रहे। जैसे घंटा, चंवर, घंटा, ध्वज। घंटा कौन सा प्रतिहार है? कौन से नंबर का है? कौन सा प्रतिहार है? 8 प्रतिहारी होते हैं ना, दुंदुभी, दुंदुभी। दुंदुभी, जवाब बिल्कुल सही है। अर्थात देव दुंदुभी नाम के प्रतिहार प्रतीक रूप में घंटा लगाया जाता है, क्योंकि मंदिर समूह शरण का प्रतीक होता है और मंदिर में अष्ट प्रतिहार होते हैं। उसमें से 5वें नंबर का प्रतिहार देव दुंदुभी नाम के प्रतिहार के प्रतीक रूप में मंदिर में घंटा लगाया जाता है। आप दिव्य ध्वनि बोल रहे थे, दिव्य ध्वनि नहीं, देव दुंदुभी। आप लोग अच्छे से, आपको लेना चाहिए और आना चाहिए ना, तो तालियां भी बजाना, तब आपकी उसमें मज़ा आती। चलिए दूसरा प्रश्न है, इसी प्रकार से पूछूं कि सामान्य है। गरम गरम जामुन किसने किसको खिलाए थे? गरम गरम जामुन किसने किसको खिलाए थे? ये तो जो स्वाध्याय करने वाले होंगे वही बतला सकते हैं। कौन है इधर स्वाध्याय करने वाले? कोई नहीं है ना? अर्थात गरम गरम जामुन किसने किसको खिलाए थे? आपको नहीं आता? किसी को नहीं आता, सुना भी नहीं कभी। लोग कहते माता जी आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती जो कभी कोई भी नहीं पूछता। हम लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं, इसलिए उल्टे उल्टे प्रश्न पूछते हैं ना। अब सरल सा पूछ लो। हाँ माता जी सरल पूछ लो। क्या बोले? वंदामी माता जी, पहले आंसर बता दीजिए इसका जो आपने। अच्छा आंसर बताएं जी। इसका आंसर आपको कल खोज करके लाना है, ठीक है ना? कल खोज करके जो भी इसका आंसर लाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए एक दिन आपके माइंड की भी कसरत होना चाहिए। थोड़ा माइंड को घुमाओगे तो आपको आंसर मिलेगा। शास्त्रों का प्रश्न है, श्रेणिक चरित्र में खोज लेना, ठीक है ना? अब तो खोज लोगे ना। श्रेणिक चरित्र शास्त्र का नाम भी बतला दिया, अब तो खोज लोगे ना, इतना इजी कर दिया। अगला प्रश्न है, लाल मंदिर में पारसनाथ भगवान की मूल वेदी पर कितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं? जवाब खोटू छे, पीछे वाले भाई साहब। 31 जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी वेदी पर
कभी सम प्रतिमाएं नहीं होती, विषम प्रतिमाएं होती हैं। इसलिए आपने क्या कर दिया, सम कर दी। यहीं आए, यहीं आना चाहिए पुरस्कार लेने। और आप लोगों को क्या करना है, ज्ञान की अनुमोदना। एक बार के क्रोध करने से कितनी श्वेत कणिकाएं रक्त रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अब बोलो, खड़े होकर 10,000। जवाब बिल्कुल सही है। ये तो सुना था इसलिए याद आ गए, है ना। अंतिम प्रश्न है, मोदी जी हमेशा शाम को ही घूमने क्यों निकलते हैं? बोलो, मोदी जी हमेशा शाम को ही घूमने क्यों निकलते हैं? आप बोलोगे माता जी लाल किले पे तो सुबह आए थे, शाम को नहीं आए थे, है ना। यहाँ तो झंडा फहराने आए थे, कचड़े को देखने आते हैं कि आपने सफाई करी कि नहीं, है ना। जल्दी बोलें। हाँ, अच्छा, खाना पचाने के लिए बोलो, मोदी जी शाम को ही घूमने क्यों निकलते हैं पुनीत जी? जल्दी बोलो, आपके लाल किले पर आए थे इसलिए आपको तो जानकारी होना चाहिए। ये तो हमने आज के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछा, फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। आप लोग धार्मिक भी नहीं बताते, जनरल भी नहीं बता रहे, तो कैसा बताएं? कॉमेडी वाला भी नहीं बता रहे हो। बोलो जल्दी, मोदी जी शाम को ही घूमने क्यों निकलते हैं? इसको भी कल पर छोड़ दूँ, कल खोज करके लाना, मोदी जी से पूछ के आना। मनोज भैया, प्रश्न है कि मोदी जी हमेशा शाम को ही घूमने क्यों निकलते हैं? प्रश्न का नाम सुनते ही पीछे खिसक गए आप तो। बोलो जल्दी, कहाँ गया आपका ग्रुप शादवाद क्लब? सबको लेके आओ, सारे लोग प्रश्न का उत्तर कोई तो बताएगा। यहाँ पर किसी को नहीं पता, बच्चों को, ये वाले बच्चे नहीं। अरे अच्छा प्रश्न है, कॉमेडी वाला। पीछे वाले भैया, अब आपसे कैसा प्रश्न पूछें? इसको भी कल पर छोड़ दें? बोलो जल्दी, कल पर छोड़ दें। चलिए, क्योंकि रात भर नींद नहीं आएगी माता जी। आपकी नींद उड़ाने के लिए ही तो प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए तो आपके माइंड को थोड़ा घुमाना है। क्या करना? ओनली माइंड को घुमाना। माइंड घूमेगा ना तभी आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो सभी को क्या करना है, थोड़ा सा घुमाना है। अगर आपकी नींद उड़ेगी तो आपका दर्शनावरणी कर्म कटेगा और उसका पुण्य थोड़ा सा हमें भी मिलेगा ना। इसलिए शादवाद क्लब वाले आ जाएं आगे।
चलिए जल्दी बताएंगे कौन आंसर देगा इसका। यहाँ वाले भी बता सकते। प्रश्न है कि मोदी जी हमेशा शाम को ही घूमने क्यों निकलते हैं? बोलो प्रश्न है। हमारा यहाँ पर प्रश्न चल रहा है कि मोदी जी हमेशा शाम को ही घूमने क्यों निकलते हैं। कॉमेडी वाला है, कौन बताएगा? आज के बच्चे ही बता सकते हैं। बोलो, आपको भी नहीं पता? किसी को नहीं पता? मोदी जी हमेशा शाम को ही घूमने क्यों निकलते हैं? बोलो जल्दी। नहीं पता आपको? आपको भी नहीं पता? किसको पता? बच्चों को? इस प्रश्न को कल पर छोड़ दिया जाता, कल खोज करके लाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, अब कॉमेडी करूं कि आपसे जनरल प्रश्न पूछूं? कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है जो सबसे तेज दौड़ता है? ये तो बतलाओगे ना। कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है जो सबसे तेज दौड़ता है? हाँ हाँ बोलें। माइक ले लें, माइक। हेलो, बदनामी माता जी, बदनामी। कछुआ है मुनि सुब्रतनाथ भगवान। कछुआ सबसे तेज दौड़ता है? तेज दौड़ता है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी बोलो। हाँ, कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है जो सबसे तेज दौड़ता है? बोलो। अभी हाथ खड़ा कर रहे थे ना आप, सियादबाद क्लब वाले बच्चे। हाँ आप बोलो, खड़े होकर, खड़े होकर, बैठ कर के नहीं। संभवनाथ का घोड़ा। जवाब बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बोलो। अरे तुम लोगों को नहीं पता? बन्नाई माता जी, शांतिनाथ भगवान का हिरण का। शांतिनाथ भगवान का हिरण। जवाब बिल्कुल सही है। बन्नाई माता जी। हिरण सबसे तेज दौड़ता है। क्या करना? चलिए एक प्रश्न और, अंतिम प्रश्न है। इसी प्रकार से पूछूं। 60 मिनट को घंटा कहते हैं तो 30 मिनट को क्या कहेंगे? कॉमेडी का प्रश्न है, कॉमेडी। 60 मिनट को घंटा कहते हैं
तो 30 मिनट को क्या कहेंगे? जल्दी बोलें, कॉमेडी का प्रश्न है। वंदनामी माता जी, घंटी। घंटी, जवाब बिल्कुल सही है। 60 मिनट को घंटा तो 30 मिनट को घंटी। चलिए आ जाएं, दे दें, सारे आ जाएं क्लब वाले एक साथ। चलो हाथ लगा लें, हो गए। यहाँ पर आज प्रतिक्रमण एवं प्रश्न मंच का कार्य पूर्ण हुआ। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। ओम जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा। पौष बदी 11 काशी में आनंद अति भारी, स्वामी आनंद अति भारी। अश्वसेन घर वामा के पुर, अश्वसेन घर वामा के पुर, लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। श्याम वरण नव हाथ काय पग, उरग लखन सोहे, स्वामी उरग लखन सोहे। सुरकृत अति अनुपम षट भूषण, सुरकृत अति अनुपम षट भूषण, सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा। जलते देख नाग नागिनी पड़, मंत्र नवकार दिया, स्वामी मंत्र नवकार दिया। हरा कमठ का मान ज्ञान का, हरा कमठ का मान ज्ञान का, भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा। मात पिता तुम स्वामी मेरे, आस करूं किसकी, स्वामी आस करूं किसकी। तुम बिन दूजा और न कोई, तुम बिन दूजा और न कोई, शरण गहूं जिसकी। ओम जय पारस देवा। तुम परमात्म तुम अध्यात्म, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता, स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता, त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय पारस देवा। दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर, तुम ही हो मेरे, स्वामी तुम ही हो मेरे। दो शिवपुर का वास दास यह, दो शिवपुर का वास दास यह, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय पारस देवा।
आप पूज गुरु माँ की आरती करेंगे। सभी लोग आरती करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बोलिए परम पूजनीय भारत गौरव गणनी आरिका गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की। परम पूज 105 विकक्षा श्री माता जी की। जय जय गुरु माँ भक्ति पुकारे, आरती मंगल गाए। आरती कर विज्ञा श्री माँ की, मोहित मेरे हट जाए। गुरु माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन। बोलो जय जय मन मुस्काए, नगर में सब जन मंगल गाए। फूले नहीं समाए, आरती करो विज्ञा श्री माँ की, मोहित मेरे नस जाए। गुरु माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। सूरज साता तेज आपका, नाम अंकिता पाया। 20 वर्ष की अल्प आयु में तुमने घर को त्यागा। यह सब कुछ तो नासिबान है हो, यह सब कुछ तो नासिबान है। भावी विरागी जगाए, आरती करो विज्ञा श्री माँ की, मोहित मेरे नस जाए। गुरु माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन। बोलो जय जय जय। विराग सागर जी गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा। देखे कि तन की कोमलता को विज्ञा सिर के पुकारा। चारित रथ पर चढ़कर गुरु माँ मुक्ति बाटे निहारे। आरती कर विज्ञा श्री माँ की, मोहित मेरे नस जाए। गुरु माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, मिलकर सब गुण गाए। सर्व संपदा सब कुछ पाकर, मनुष्य जन्म फल पाए। दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर, लोक शिखर पा जाए। आरती करो विज्ञा श्री माँ की, मोहित मेरे नस जाए। गुरु माँ के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में नमन। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। बोले परम पूजनीय भारत गौरव गणनी आरिका गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की।